मैं निशा हूँ और ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आज भी हर रात 3:17 पर मेरी खिड़की के बाहर वही धुंधली परछाई खड़ी मिलती है। मैं चाहूँ भी तो भूल नहीं सकती, क्योंकि ये कहानी मेरे अंदर छुपे डर की नहीं, उस सच की है जिसे दुनिया अंधविश्वास कहकर टाल देती है। नवीन हवेली, वो घर जो बिकता नहीं। ये बात 2022 की है। हम 5 दोस्त थे। मैं, निशा, रिद्धिक, कबीर, समर और आरव। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और हम सब ने तय किया कि शहर के शोर से दूर कहीं किसी शांत जगह पर घूमने चलेंगे। आरव ने इंटरनेट पर एक पुरानी हवेली ढूंढ निकाली, नवीन हवेली, राजस्थान के एक सुदूर गांव में। हवेली सस्ती थी, सुंदर थी और एकदम वीरान। कबीर ने हंसते हुए कहा, इतनी सस्ती हवेली, जरूर भूत बंगला होगी। हम सब हंसे, पर यही तो रोमांच था। हमने बुकिंग कर ली। पहली रात की दस्तक। हम जब हवेली पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। चारों ओर वीरानी थी। हवेली अपने समय की रॉयल गाथा सुनाती लग रही थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडक अंदर थी। दरवाजा एक बूढ़े चौकीदार ने खोला। उसका नाम था रघुवीर काका। उसने हमें देखते ही कहा, साहब, रात को हवेली के तहखाने में मत जाना, वहां कोई रहता है। हमने समझा कोई पुराना गांव वाला डर है, पर काका की आंखों में जो डर था वो मजाक नहीं लग रहा था। रात को खाना खाकर हम बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक जोर की दस्तक दरवाजे पर हुई, ठीक 3:17 पर। हम बाहर निकले, कोई नहीं था। तहखाने का रहस्य अगली सुबह हम हवेली घूम रहे थे, तभी हमें एक बंद दरवाजा मिला। वो तहखाने का था, लोहे का भारी दरवाजा जिस पर कई ताले लगे थे। समर ने कहा, यही है ना जिसकी बात रघुवीर काका कर रहे थे? आरव ने कहा, चलो खोलते हैं, देखेंगे तो सही। हमने दरवाजा तोड़ डाला। तहखाना अंधेरा, ठंडा और धूल से भरा था, लेकिन वहां दीवारों पर कुछ चित्र बने थे। पुराने समय के काले कपड़ों में लोग, जिन्हें लाल आंखों वाली किसी मूरत के आगे झुका दिखाया गया था। दीवार पर लिखा था, जो एक बार देखा वो कभी लौट कर ना आया। आग की गंध और जलती आत्माएं। उस रात रिद्ध को नींद में किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई दी। उसने हमें उठाया। हम सब बाहर आए। हवेली के सामने का हिस्सा लाल रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे आग लगी हो। हम भागे, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस जलने की बदबू और राख के कुछ निशान जमीन पर। रात 3:17 पर फिर दस्तक हुई, पर इस बार दरवाजा अपने आप खुला और वहां एक धुंधली साया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे तहखाने की ओर इशारा कर रही थी। आरव की गायब शुदगी। अगली सुबह आरव नहीं मिला। उसका फोन तहखाने के दरवाजे के पास पड़ा था। रघुवीर काका डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने बताया, सालों पहले इस हवेली में राजा नवीन सिंह रहते थे। उन्होंने अपने काले जादू के लिए 13 नौकरों को जिंदा जला दिया था। तहखाने में वो आत्माएं आज भी वहीं कैद हैं। जो भी तहखाना खोलता है वो एक एक करके उनकी कैद में चला जाता है। हम डर गए, लेकिन आरव को बचाना था। मृत्यु की किताब। रात को हमने तहखाने में एक किताब ढूंढी, मृत्यु विधान। उसमें लिखा था, आत्माओं को मुक्त करने के लिए बलिदान और स्वीकार जरूरी है। बलिदान यानी किसी को अपनी जान देनी होगी। स्वीकार यानी सच्चाई को मानकर आत्माओं से माफी मांगनी होगी। रिद्धि फूट फूट कर रोने लगी। मैं जाऊंगी, उसने कहा। हमने मना किया, लेकिन वो अकेली तहखाने में चली गई। मृत्यु की रात 3:17। फिर दस्तक, फिर दरवाजा अपने आप खुला। हम दौड़े तहखाने की ओर। नीचे जल रही थी मोमबत्तियां। रिद्धि बीच में बैठी थी। उसके चारों ओर परछाइयां मंडरा रही थीं। तभी उसने आंखें खोली और जोर से चिल्लाई, अब बहुत हुआ। तुम्हें मुक्ति चाहिए तो ले लो मेरी जान। एक पल को सब शांत हो गया। फिर जैसे पूरे तहखाने में जमीन कांपी, दीवारें चीखीं और फिर सब शांत। रिद्धि मूर्छित पड़ी थी, लेकिन जिंदा। आरव दीवार के पीछे बंद एक कमरे में मिला, बेहोश लेकिन सुरक्षित। अंत या शुरुआत। हमने अगले ही दिन हवेली छोड़ दी। रघुवीर काका ने हमें जाते हुए कहा, सिर्फ एक बलिदान नहीं था, तुमने जो भय को स्वीकार किया वो ही उन्हें मुक्त कर गया। आज साल भर हो गया है, पर हर साल 23 मई को, उसी तारीख को जब वो बलिदान हुआ, रात 3:17 पर दरवाजे पर दस्तक होती है और खिड़की के बाहर वही साया खड़ी रहती है।
शायद धन्यवाद कहने, या शायद अगली आत्मा की तलाश में। समाप्त। अगर आप अकेले हों तो जरा खिड़की की ओर एक बार देखिए